ठीक है, वर्ड है ना, वर्ड लिख दिया, वर्ड है ना, MS वर्ड। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, MS वर्ड आ गया आपका, और ये आ गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मतलब खाली फाइल बना सकते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और ये बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं आपके, जिस स्टाइल से पेज बनाने हैं। जैसे मान लो मुझे कोई पेज बनाने हैं, फ्रंट पेज बनाने हैं, किसी पेज का कवर बनाने हैं, या कोई लेटर लिखने हैं, पर मुझे नहीं पता कि लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, या कोई मुझे रिज्यूम लिखने हैं, रिज्यूम बनाने हैं, है ना, बायोडाटा जिसको बोलते हैं, और मुझे नहीं पता कि बायोडाटा का फॉर्मेट क्या है, तो वो सब बने बनाए यहाँ से ले सकते हैं हम। इनको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट्स बोलते हैं। कोई सर्टिफिकेट तैयार करना है, ठीक है ना, और सर्टिफिकेट का स्ट्रक्चर नहीं पता कि कैसा होता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं टेम्पलेट से। मतलब इस तरीके से क्या होगा, टेम्पलेट से क्या होता है, बहुत ही फास्ट तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। ठीक है, अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं? रेड पट्टी को टाइटल बार, और नीचे वाली ब्लू पट्टी को स्टेटस बार। स्टेटस बार, टास्क बार विंडोज़ की होती है नीचे। ठीक है, हाँ, ये स्टेटस बार है। क्लियर हो गया। अब देखो MS वर्ड के अंदर ना 2 विंडो होती है। हाँ, MS वर्ड के अंदर 2 विंडो होती है, एक है एप्लीकेशन विंडो और एक है डॉक्यूमेंट विंडो। जैसे अभी एप्लीकेशन विंडो के अंदर एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, और अभी देखो, अभी आप इस केस में मतलब एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो को अलग नहीं कर सकते। अभी हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन विंडो अलग हो जाए और डॉक्यूमेंट विंडो अलग हो जाए दोनों। तो देखो, फाइल में जाओ, ऑप्शंस में जाओ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा एडवांस में जाके, यहाँ है ऑप्शन, विंडोज़ इन टास्क बार हो गया। ठीक है, 2013 है ना ये, इसमें ये ऑप्शन यहाँ पे हटा दिया। पुराने वर्जन में यहाँ पे होगा विंडोज़ इन टास्क बार का ऑप्शन। ठीक है ना, जो पुराने वर्जन होंगे ना, उसमें यही मिल जाएगा विंडोज़ इन टास्क बार। ठीक है, 2013 वर्जन है, इसमें यहाँ नहीं है। जनरल में है विंडोज़ इन टास्क बार, नहीं है। डिस्प्ले में है विंडोज़ इन टास्क बार, नहीं। प्रूफिंग में तो सेव के ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें नहीं है, बाकी में होता है विंडोज़ इन टास्क बार होता है। हाँ, पर एरे थोड़ी नहीं ले रहे हो, क्या कर दिया? नहीं, एरे नहीं, ये तो सिंपल वेरिएबल है ना, ये तो इंट ए होगा ना, बस इंट ए यानी यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया। सिंपल है। तो एरे कहाँ लिखना है? यहाँ पे एरे करना है, और वो एरे से करना है। तो एरे से आया है, एरे से तब करो जब एरे की प्रैक्टिस कर लो, सिंपल प्रैक्टिस पहले। ठीक है। हाँ सर, एरे में जो वेरिएबल डालते हैं उनका भी सम हो सकता है ना? हाँ, जो वैल्यू डालते हैं उसका सम हो सकता है। ठीक है, इसमें नहीं है। पुराने होता है ना, तो यहाँ पे आता है विंडोजिंग टास्क बार। ठीक है, इसमें नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे, तो अब कैसे लाएंगे जी? अब हमारे पास तो डॉक्यूमेंट विंडो और एप्लीकेशन विंडो अलग करने का कोई तरीका है नहीं यहाँ पे, अभी ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, अब कंट्रोल W होता है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। ठीक है, ये आ गया। अब ये है सिर्फ एप्लीकेशन विंडो है, डॉक्यूमेंट विंडो। हाँ, ये है एप्लीकेशन विंडो
जब हम कंट्रोल एन करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा आपका, ठीक है। ये है डॉक्यूमेंट विंडो है। देखो कंट्रोल एन एक बार और करते हैं, अब 2 बार कंट्रोल एन कर दिया हमने, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, 2 एप्लीकेशन विंडो है, 2 डॉक्यूमेंट विंडो है हमारे पास, ठीक है। एप्लीकेशन विंडो को क्लोज करने के लिए 2 ऊपर बटन है, या फिर कर दो Alt F4 एप्लीकेशन क्लोज, Alt F4 एप्लीकेशन क्लोज, ठीक है। रन पे जाके विंडो रन विंडो लिखते हैं, ठीक है। फिर से लेते हैं ब्लैंक, है ना, हो गया। अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो डॉक्यूमेंट विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W है, डॉक्यूमेंट विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W है, या कंट्रोल प्लस F4 होता है, और एप्लीकेशन विंडो को क्लोज करने के लिए Alt प्लस F4, Alt प्लस F4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पे होम है ना, होम मेन्यू है, कमांड रिबन के ऊपर है ना, ये होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है और व्यू है, ये ऑप्शंस होते हैं। होम के अंदर इसका तो क्लियर था ना, हाँ सर, इसका क्लियर है ना, कट करना, कॉपी करना, मतलब कट से आइटम मूव करा सकते हैं, ठीक है। कॉपी से आइटम की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। पेस्ट, जो कट या कॉपी करते हैं तो पेस्ट करते हैं। पेस्ट करते हैं। जब हम कट या कॉपी करते हैं तो ये जो कट या कॉपी होने के बाद जो डेटा स्टोर होता है वो होता है रैम के एक टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। रैम के अंदर एक टेम्परेरी एरिया होता है, टेम्परेरी एरिया है, उसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड बोलेंगे, क्लियर। क्लियर। और फिर वहीं जब हम पेस्ट करेंगे तो जो कट या कॉपी किया हुआ जो क्लिपबोर्ड में स्टोर है वही पेस्ट होता है। फिर है फॉर्मेट पेंटर है ना, ये तो किया था ना जैसे हाँ, फॉर्मेट पेंटर में, जैसे मान लो इसका कलर है आपका रेड है ना, इसका साइज़ है ना, और मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेट इस पर अप्लाई हो जाए, तो सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इस पे ऊपर अप्लाई कर देंगे, ये आ गया, ठीक है, क्लियर। सेंटेंस भी चेंज करके देखा। हाँ, तो सेंटेंस चेंज नहीं हो रहा फॉर्मेट पेंटर से, फॉर्मेट पेंटर से सेंटेंस चेंज नहीं नहीं, हो वो जो इस साइड था ना सेंटेंस, हाँ, ऊपर चेंज कर देता है। ये कट किया था, कट कर। हाँ कट किया, ठीक है। ये ऑप्शन तो सिंपल है, फॉन्ट वाले ऑप्शन हैं, हाँ, क्लियर। और यहाँ पे नंबरिंग ले सकते हैं ना, ऑर्डर लिस्ट और बुलेट्स वगैरह इस तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके। स्टाइल्स बनाने हैं तो ये है ना, अब देखो जो स्टाइल है ना इसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाने हैं, तो हेडिंग और सब हेडिंग बनाते कैसे हैं, जैसे बुक में हेडिंग्स होते हैं उसके अंदर सब हेडिंग्स होता है, बुक वगैरह जो बुक वगैरह होती है वो ऐसे ही बने होते हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अंदर बने होते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई एरिया है बस, तो जैसे ये हेडिंग 1 है और इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। ठीक है। देखो है ना, ये हेडिंग 1 है, इसके अंदर का ये मैटर है, और ये फिर हेडिंग 2 है, इसके अंदर का ये मैटर है, ठीक है। जैसे अगर मुझे ऐसे बनाने हैं, इस तरीके से बनाने हैं, डिज़ाइन करने को, मतलब बुक वगैरह बनाने हैं, कि जैसे सबसे ऊपर हम लिखेंगे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर लेते हैं हम इनपुट, फिर इनपुट, फिर आउटपुट, और प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग। इनपुट के अंदर फिर लेने हैं मुझे कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक,
ठीक है। जिस क्या बोल जॉयस्टिक होता है गेम खेलने के लिए, और आउटपुट के अंदर लेने हैं मुझे प्रिंटर, ठीक है, मॉनिटर और स्पीकर। और प्रोसेस के अंदर लेने हैं मुझे मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सीयू और एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ऐसे बनाने हैं। तो ये जो है ना, ये आपका ये लेवल, ये है हेडिंग 1 के अंदर आएगा। अच्छा। और ये मटेरियल और ये जो इनपुट आउटपुट है ना, ये पूरा पूरा हेडिंग 2 के अंदर आएगा। और जो प्रिंट है ना, ये आएगा पूरा हेडिंग 3 के अंदर, ठीक है, हेडिंग 3 के अंदर आएगा। हो तो गया, ठीक तो है क्या? अब ये डालो, टाइप करो वैल्यू। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ना आपका, ये वाला, या तो कॉपी करो, दोबारा से एक नई फाइल बनाओ बिल्कुल। अच्छा, ये एरर है प्रोग्राम में, और पहले जो रन है वो उसको बंद तो करो। अरे रन है नहीं, ये देखो, इसे बंद करो पहले, ठीक है, हेडिंग 3 के अंदर। अभी इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाएंगे कैसे? पहले कंप्यूटर था ना, तो लिखेंगे हेडिंग 1, ठीक है, लिखते हैं कंप्यूटर, हो गया। और देखो अपने आप ही कहाँ आ गया, नॉर्मल टेक्स्ट पे आ गया ना ऑप्शन। इसके अंदर कुछ लिखते हैं, मतलब कंप्यूटर के बारे में थोड़ी डेफिनेशन लिख दिया हमने, ठीक है, ये आ गया। अब कंप्यूटर के अंदर क्या है जी? इनपुट, पर इनपुट किसके अंदर है? हेडिंग 2 के अंदर, हेडिंग 2 के अंदर, ठीक है। तो इनपुट, ठीक है, इनपुट के अंदर भी कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं हम, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, लिख दिया। अब इनपुट के अंदर क्या था जी आपका? कीबोर्ड है, तो हेडिंग 3 है, हेडिंग 3 है। हेडिंग 3 है, ठीक है, कीबोर्ड। इसके बारे में कोई डेफिनेशन लिख देते हैं, कोई है ना डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। और फिर माउस है, हेडिंग 3 है आपका, फिर माउस लेते हैं हेडिंग 3। फिर इसके बारे में कुछ डेफिनेशन लिखते हैं, मतलब माउस के बारे में डिटेल वगैरह, ठीक है। फिर जॉयस्टिक भी था ना, हेडिंग 3 है ना वो, हेडिंग 3। ठीक है। 1,2 का मतलब है कि 1 पैराग्राफ और एक पैराग्राफ के अंदर 2 सेंटेंसेस हो, 2 सेंटेंसेस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद हो गया इनपुट का सेक्शन पूरा हो गया। अब आउटपुट की बारी है। हाँ, तो आउटपुट क्या है? सेकेंड जो आउटपुट है हेडिंग 2 है ना, हेडिंग 2 है। हेडिंग 2 है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के अंदर क्या है? आउटपुट के बारे में कुछ लिखते हैं डेफिनेशन, जैसे 2 पैराग्राफ और हर एक पैराग्राफ के अंदर एक एक सेंटेंसेस। अब देखो ना, 2 पैराग्राफ आ गए, सेंटेंस एक आया एक पैराग्राफ के अंदर। फिर आउटपुट के अंदर प्रिंटर है, मॉनिटर है और स्पीकर है, स्पीकर है। तो ये तीनों क्या हेडिंग 3 के अंदर है, हेडिंग 3, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में लिखते हैं पैराग्राफ है ना 1,2। फिर प्रिंटर हेडिंग 3 में आएगा। फिर मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर, ठीक है। फिर से वही मॉनिटर के बारे में कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं हम। फिर स्पीकर, हेडिंग 3 है ना, स्पीकर, ठीक है। फिर हेडिंग 3 के बारे में लिख दिया कुछ भी हमने। 1,3 मतलब 3 सेंटेंस आएगा। देखो सेंटेंस 3 है, पहला सेंटेंस, दूसरा और तीसरा, ठीक है, क्लियर हो गया जी। स्पीकर भी। अब किसकी बारी है? प्रोसेस की बारी है, प्रोसेसिंग की बारी है। तो हेडिंग 2 है ना वो, हाँ सर। प्रोसेसिंग। इसके बारे में कुछ लिखते हैं डेफिनेशन, ठीक है, 1,2। अब प्रोसेसिंग के अंदर क्या था? CU, ALU है ना, CU, MU और ALU है ना, ऐसे था। हाँ, तो वो हेडिंग 3 के अंदर आएगा, ठीक है। तो CU इक्वल्स टू RAND, ठीक है। फिर MU हेडिंग 3 है, MU
हेडिंग 3, फिर ALU हेडिंग 3 है, ALU है ना, हेडिंग 3 ये बन गया, हो गया ना? ये बन गया, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब ना सारे बना के लाना ना, जो जावा में दिए ना क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन करके लाना, C++ के अंदर भी करना। प्रोग्राम जैसे जहाँ देखो ना राइट है प्रोग्राम, वो बनाने की कोशिश किया करो अपने लॉजिक से, ठीक है। अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ जी, हेडिंग और सब हेडिंग बनाने से बेनिफिट क्या हुआ, इंसर्ट पे जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे कल किया था ना, हाइपर लिंक किया था, हाँ जी क्या यहीं पे एक आगे ऑप्शन है बुक, ये क्रॉस रेफरेंस है, जी क्या है, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। जैसे एक ये ले लिया, एक ना स्पेस ले लिया है ना, ठीक है ठीक है। और यहाँ देखते हैं फॉर्मेट कौन सा है जी, हेडिंग का है ना, जी इसको बना दे नॉर्मल, नॉर्मल। हो गया, नॉर्मल बन गया, ठीक है। अब इंसर्ट में जाते हैं, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस से क्या होगा, जितने हेडिंग्स हैं ना, जी उन सब का एक हम इंडेक्स तैयार कर सकते हैं, इंडेक्स जितने भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उन सब का एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है तो इंडेक्स कैसे तैयार करेंगे जी, क्रॉस रेफरेंस पे जाते हैं। क्रॉस रेफरेंस में क्या बनाए हुए हैं हमने, हेडिंग बनाए हुए ना, तो हेडिंग पे क्लिक करेंगे, ये देखो यही है ना, जी इंसर्ट कर लिया, इनपुट, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, आउटपुट, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोसेसिंग, CO, MU, ALU, है ना, हो गया इंसर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, है ना, ठीक है। फिर स्पेस दे देते हैं, स्पेस दे दिया, है ना। हो गया। अब जाना है किस पे जाना है जी, मुझे जाना है कंप्यूटर पे, कंट्रोल क्लिक, पहुंच गया ना क्रॉस रेफरेंस से। अब मुझे वापस जाना है मेन्यू पे, तो ऑल्ट और लेफ्ट एरो की। अब जाना है कीबोर्ड पे, कंट्रोल और क्लिक, फिर ऑल्ट और लेफ्ट एरो। अब जाना है मुझे मॉनिटर पे, कंट्रोल और क्लिक। ये है क्रॉस रेफरेंस तैयार हो गया पे हेडिंग का, ठीक है, क्लियर। सर जो हाइपर लिंक का था वो उसमें एक वेबसाइट का था, वो वेबसाइट का समझ में नहीं आया, तो इस उसमें वाले जैसे वेबसाइट का, जैसे मैंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कहा है कि अगर आप चाहते हैं इसके बारे में जानना तो वेबसाइट पे क्लिक करें, ठीक है, नो मोर, तो वेबसाइट पे क्लिक करें, तो सेलेक्ट करके कंट्रोल के दबाएंगे और यहाँ पे वेबसाइट एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे जाते हैं और यहाँ पे वेबसाइट का पाथ दे देते हैं http, ठीक है, SOA technology.net साइट का पाथ दे दिया। अब इसे इस पे जाएंगे ना, जैसे मान लो पढ़ रहे हैं, देखो अच्छा जी नो मोर है, कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो देखो अपने आप ही वेबसाइट खुल जाएगी, पर नेट चल रहा होगा, ठीक है, नेट चलेगा ना, अपना नेट इंटरनेट चल रहा होगा तब चालू होगी तब वेबसाइट खुल जाएगी। यही चीज़ थी, बस बाकी तो वो मैंने कर लिया था।
सोअर टेक्नोलॉजी किस बारे में, कंप्यूटर के बारे में है? हाँ, ये मेरी वेबसाइट है। अच्छा आपकी, ठीक है, क्लियर? प्लीज। आगे समझ में, ये क्रॉस रेफरेंस है हाँ ना, जी, आ गया। कल क्रॉस रेफरेंस करना।